हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। यहाँ एक शीट पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके एक ट्रांसवर्सल उसका ड्रॉ किया है और इसी को ट्रेस करके दूसरे पेपर पे भी सेम डायग्राम बनाया है। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रेस किया हुआ डायग्राम है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पार्ट्स को अलग कलर दे के उसको कट कर लेंगे ट्रांसवर्सल्स में। यहाँ हमने अलग अलग कलर दे के इसको दो हिस्सों में काट लिया है। अब सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहले सीखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर एंगल ई, राइट। एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग फॉर एंगल एफ एंड एंगल डी इज करस्पॉन्डिंग फॉर एंगल एच। एंगल सी इज करस्पॉन्डिंग फॉर एंगल जी। तो दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से हमें चार करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर मिलते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है। तो हमने कहा कि एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग फॉर एंगल ई, तो देखते हैं इनका मेजरमेंट एक जैसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये कलरफुल पेपर का कट रखा है जो मेजर एंगल ए के बराबर है। अब हम यही एंगल ई पे रखेंगे तो दोनों का मेजरमेंट यहाँ पे इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्सल और सेकंड वाला पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट होता है वो एक्यूरेटली जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है वहाँ पे एक्यूरेट ये पेपर बैठ रहा है। तो वी कैन से दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ई। ये तो हो गया हमारा एक पेयर। अभी बचे तीन पेयर, तो देखते हैं बाकी तीन पेयर का भी ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है या नहीं। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल जी, तो वी कैन राइट एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल जी। यहाँ पे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एफ, सो वी कैन राइट एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एफ। तीन पेयर तो कॉन्ग्रुएंट मिल गए हमें। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एच, सो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एच। तो यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के चारों भी पेयर कॉन्ग्रुएंट मिले हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles। तो अगर पैरेलल लाइन है दो और उसका ट्रांसवर्सल है तो वहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो सारे पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में और दो टाइप्स होते हैं, वो होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल डी, एंगल सी, एंगल ई एंड एंगल एफ, ये चार एंगल जो है वो है इंटीरियर एंगल्स, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल एच एंड एंगल जी ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स है। तो अब देखेंगे इंटीरियर एंगल्स में क्या प्रॉपर्टीज हो, क्या इंटीरियर एंगल्स भी एक जैसे होते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल डी जो है वो है एंगल एफ का इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एफ। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एफ। सो ये दोनों एक दूसरे के इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। वैसे ही एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई। So angle C is congruent with angle E। तो ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब देखेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल A इज एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल फॉर एंगल G। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है।
So we can write that angle A is congruent with angle G. Now let us check for angle B. Angle B is exterior alternate angle of angle H. तो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B is congruent for angle H. So both the pair of interior and exterior alternate angles also congruent. So we can conclude that each pair of alternate angles formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles. Let us see property of interior angles. So we'll measure angle D and angle E with the help of protractor. So here the measure of angle D is, you can see here, it is 70 degree. So we'll write measure of angle D is equals to 70 degree, and the measure of angle E is 110 degree. Measure of angle E is equals to 110 degree. If we'll add this both the angles, measure of angle D plus measure of angle E is equals to 180 degree. So we can say that interior angles are supplementary. Let us see for the another pair of interior angle also. So here measure of angle C is 110 degree and measure of angle F is again 70 degree. So 110 plus 70 degree, we will get 180 degrees. So measure of angle C plus measure of angle F is equals to 180 degree. So we can conclude that each pair of interior angles formed by two parallel lines and their transversal is supplementary angle, because supplementary angle measures always 180 degree. तो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को और सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन. यहाँ दो पैरेलल लाइंस दी है जो कि एक एरो से पता चल जाता है कि ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है. अब यहाँ ऊपर में लेफ्ट साइड में जो एंगल दिया है वो है 110 डिग्री का, और हमें बिना प्रोटेक्टर और किसी अदर टूल का और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए बिना ये पता लगाना है कि बाकी के एंगल्स का मेजर क्या होगा. तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ हम एंगल्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में सीखी है या फिर इस क्लास में सीखी है वो सारे यूज़ करेंगे और हम बाकी के एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड कर सकेंगे. तो हम क्या करेंगे, हमारा कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए पहले हम इन सारे एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं. ठीक है, तो पहला हमारा एंगल है, ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 एंड एंगल 8. ठीक है, अब देखेंगे 110 डिग्री के साथ जो एंगल बना है जो कि एंगल 2 है वो है एडजेसेंट एंगल, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, इसलिए इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री. तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. तो यहाँ पे हमें एंगल 2 का मेजरमेंट मिलेगा 70 डिग्री. इसी तरह से फाइंड करते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4. अब कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे एंगल 3 जो है वो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो हमारा एंगल 2 70 डिग्री है, तो एंगल 3 भी हमारा 70 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज 70 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब फाइंड करेंगे मेजर ऑफ एंगल 4. ये जो एंगल 4 है वो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 विच इज 110 डिग्री, because these are vertically opposite angles.
यहाँ एंगल 1 एंड एंगल 4 बोथ आर इक्वल because they are vertically opposite angle, therefore angle 4 is equals to 110 degree. अब हम क्या करेंगे, एंगल 2 और एंगल 6 को अगर देखते हैं तो ये दोनों एंगल्स जो है ये पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का है, राइट। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 because they are corresponding angles. So therefore angle 6 is equals to 70 degree. अब पता करते हैं एंगल 8. एंगल 8 जो है वो एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल 8 होगा 70 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 6. अब एंगल 5 पता करेंगे जो कि है एंगल 8 का एडजेसेंट एंगल. एंगल 8 70 डिग्री है तो एंगल 5 होगा 110 डिग्री बिकॉज ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, इसीलिए ये है इसका एडजेसेंट एंगल. अब पता करेंगे एंगल 7. एंगल 7 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, इसलिए एंगल 7 होगा 110 डिग्री विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5. इसको हम और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एडजेसेंट एंगल ऑफ 6. सो एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल 6. सो वी विल गेट एंगल 7 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. वैसे इस सारे एंगल्स का मेजर फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, बट कौन सा भी तरीका अगर हम लोग यूज़ कर देते हैं तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेगा, इसका जो मेजर मिलेगा वो सेम ही रहेगा. इस तरह से आप किसी भी एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो. चलो अब जल्दी से लाइक और शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.